Hello everyone and welcome back to my channel. Today I am making this video especially for all the net aspirants जिनके एग्जाम है 2 दिन के अंदर आखिरी टाइम आपका आ चुका है and within 2 days you are going to appear for your exams. इस पर्टिकुलर टाइम पे एक बच्चे को पता होना चाहिए कि क्या चीजें हम लोग को करनी चाहिए, क्या अब आगे की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड बी कंप्लीटली अवॉइडिंग एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड एक्चुअली बी डूइंग. आप सब लोग ने अपने एडमिट कार्ड सबसे पहले तो डाउनलोड कर लिए होंगे, अपनी सिटी के बारे में पता लगा लिया होगा. जिनके भी आसपास हैं उनको एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए कि कितनी देर पहले निकलना है, कब जाना है, क्या क्या तैयारी करनी है. एंड जिनका भी एग्जाम सेंटर दूर पड़ा है उनको भी ये क्लियरिटी होनी चाहिए अपनी कि एक दिन पहले निकलना है, कैसे जाना है. टाइम आपको अपना लेके चलना है, जल्दबाजी में नहीं आना है कि उसी दिन आप जा रहे हैं, कर रहे हैं कुछ चीजें जिससे आपको एंजाइटी हो सकती है. सो यू हैव टू कीप योर माइंड वेरी काम एंड क्लीन एंड आपको बहुत अच्छी तरीके से अपनी प्लानिंग करके चलनी है. नाउ ओनली 2 days आर लेफ्ट एंड ये जो लास्ट मोमेंट है उसमें आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन पे ध्यान दें, अपना सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यूज करें, किसी कॉन्सेप्ट की तरफ आप ना जाइए. और अगर कुछ सामने आ भी जाता है तो उसको बस उतना ही पढ़ के छोड़ दीजिए. परेशान मत होइए कि ये क्या आ गया या ये क्यों नहीं पढ़ा, अब इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं. बिल्कुल भी नहीं. आपका माइंड एग्जाम के पास आते आते ऑलरेडी इतना ज्यादा बम्बार्ड हो जाता है, भर जाता है. उसको और भर के परेशान करने की कोशिश मत करिए. जितना पढ़ा है उसको बार बार रिवाइज करिए. जितने भी टर्म्स आपने फेमस राइटर्स के पढ़े हैं उसको आप रिकॉल करिए. उनकी जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में पढ़िए. जो इंपॉर्टेंट कॉइन किए हुए उनके टर्म्स हैं ये आपको लर्न होने चाहिए. देन जो पेन नेम्स होते हैं, स्यूडोनेम्स होते हैं हमारे फेमस राइटर्स के, वो कभी कभी पूछे जाते हैं. देन वी मोस्टली गेट क्रोनोलॉजी काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपके फेमस राइटर के वर्क से आते हैं. ये आप सब लोग को लर्न होने चाहिए. नाउ अबाउट दोस क्वेश्चंस जो आपको नहीं आते हैं या फिर उसमें से कोई एक ही ऑप्शन होता है जो आपको आता है, तो मेरा आपसे एक यही एडवाइस रहेगी कि जैसे आपके सामने नेट के एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले यू हैव टू पुट योर टाइम एंड एनर्जी इन रीडिंग द क्वेश्चन अराउंड 2 to 3 times. यस, आपको तुरंत ऑप्शंस की तरफ नहीं भागना है. आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को एंड जो वो आपसे डिमांड कर रहा है उसको 2-3 बार पढ़ के डेसिफर करने की कोशिश की होती है, करनी है. क्योंकि कभी-कभी हम लोग ऑप्शंस और ऐसा आइडेंटिकल टॉपिक देखते हैं, खुश हो जाते हैं और ऑप्शंस की तरफ भागते हैं. लेकिन आपके क्वेश्चन में एक छोटा-सा कैच होता है, नॉट लिखा होता है, इनडायरेक्ट लिखा होता है, इनकरेक्ट लिखा होता है एंड कंटेंडेड वर्ड का यूज किया जाता है जो एनटीए बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए लिखता है. तो आपको सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से और आराम से पढ़ना है. देन आपको ऑप्शंस की तरफ जाना है. ऑप्शंस की तरफ जाते ही आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि अगर असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है तो आपको कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करनी है. देन अगर आपके बहुत सारे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है तो उसमें आपको कीवर्ड्स ढूंढने की कोशिश करनी है जिसकी वजह से आपके आंसर्स बन जाए. देन आपको पैनिक नहीं होना है एंड अपना काम अच्छे से आपको करना है. बहुत बच्चों का इस पर्टिकुलर टाइम पे ये भी एक थिंकिंग होती है कि मेरा पेपर तो शिफ्ट 1 का है, मेरा पेपर तो शिफ्ट 2 का है, मेरा पेपर आसान आएगा, मेरा पेपर कठिन आएगा. एंड जो पिछली बार हम लोग ने देखा था कि शिफ्ट 1 के बच्चों के कई ज्यादा क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए गए थे एंड उनको कुछ फ्री के मार्क्स मिल गए थे. इस वजह से कुछ बहुत प्रॉब्लम हुई थी एंड बेसिकली हम लोग देखते हैं कि जो शिफ्ट 2 का पेपर होता है वो टफ आता है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डियर ऑल स्टूडेंट्स कि जो शिफ्ट 2 के बच्चे होते हैं उसमें से भी नेट एस्पिरेंट्स पास होके निकलते हैं एंड शिफ्ट 1 के भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका पेपर इजी होने की भी वजह से नहीं होता है. तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की है एंड आप क्वेश्चंस को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किस तरीके से जज करते हैं एंड डिकोड करते हैं. यस, आपको परेशान नहीं होना है. अपनी जो क्वेश्चंस को डेसिफर करने की टेक्निक है, सारा आपका जो दिमाग है, सारी जो एनर्जी है आपकी उस पर लगनी चाहिए. ना कि इस बात को सोचने में कि मेरा शिफ्ट 1 में है, मेरा शिफ्ट 2 में है. कुछ भी मत सोचना एंड आप दोनों ही पेपर को इक्वली ट्रीट करिए एंड आपका पेपर अच्छा जाएगा. जो आखिरी मोमेंट होता है उसमें बच्चे बहुत ज्यादा आवर्स तक पढ़ाई करते हैं, अपने आप को एंशियस कर लेते हैं, उनको डर लगता है, विच इज नेचुरल, सबके साथ होता है एंड आप अकेले नहीं हो इसमें. लेकिन अपनी एंजाइटी की वजह से अपनी तबीयत खराब मत कर लीजिएगा एंड इस टाइम पे थोड़ी प्रॉपर स्लीप लीजिए. थोड़ा सा ध्यान रखिए अपना यूट्यूब, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स एंड रील्स वगैरह से थोड़ा दूर रखिए.
अपने आप को, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप ये सब देखते हैं आपको अच्छा फील होता है, लेकिन वो आपका जो आराम का टाइम होता है आपको वो किल हो जाता है। आपको आराम करना है, स्ट्रेस से आपको रिलीज रहना है, एंड होपफुली आप सबका एग्जाम बहुत बहुत अच्छा होगा। सो दीज वर माई लास्ट मोमेंट टिप्स जो आप सब लोग आई होप हेल्प करेंगी एंड आपको अच्छा फील कराएंगी। फील गुड अबाउट योर सेल्फ एंड अबाउट योर प्रिपरेशन, एंड बी कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन कि जो हमने किया है वो आएगा, एंड आई एम गोइंग टू डू गुड इन दिस एग्जाम। सो ऑल द बेस्ट कहते हुए आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो। अगर आपके और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, कुछ और किसी टॉपिक पे आप डिस्कशन लास्ट मोमेंट पे चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन कमेंट डाउन फ्रीली एंड आई विल डेफिनेटली मेक दिस वीडियो फॉर यू। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव, आस्किंग you people to just calm down and trust your preparation. Bye and take care.